सभी को एक बार फिर नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नज़र में या आपका फ़ेवरेट हीरो कौन है? तो आप बिना समय गँवाए फ़िल्मी दुनिया के किसी व्यक्ति का नाम ज़रूर लेंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, निरहू, खेसारी, पवन सिंह एटसेट्रा। हमारी नज़र में यही हीरो हैं। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि फ़िल्मी पर्दों पर, मंच पर जो अवार्ड लेते हुए या देते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, असल में हम उन्हें ही हीरो मान लेते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। तो सवाल ये उठता है कि असल में असली हीरो कौन है? तो चलिए हीरो को शाब्दिक दृष्टि से समझते हैं। HERO, हीरो का मतलब होता है वीर, बहादुर। असल में हीरो वो है जो हार के भी हार न माने। असल में हीरो वो है जो अपनी जिद पर अड़ा रहे कि वह जीत के ही दिखाएगा। असल में हीरो वो है जो विकट परिस्थितियों में भी धैर्य का परिचय देते हुए सफलता को गले लगाए। वो होता है असली हीरो। लेकिन अज्ञानतावश हम फिल्मी पर्दों पर काम करने वाले लोगों को हीरो समझ लेते हैं, जबकि असली हीरो हमारे जिंदगी के हमारे आसपास ही रहते हैं, छिपे रहते हैं, बिना कुछ बोले अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं। हीरो उसे नहीं कहते हैं कि जो खुद को बदल दे। हीरो तो उसे भी कहते हैं कि जो दुनिया को बदल दे। जब खुद बदलेंगे तभी दुनिया का बदलाव संभव होगा। तो आज का वीडियो ऐसे ही छिपे हीरो के विषय में उसके विषय में पता लगाने के लिए है कि आखिर वो असली हीरो हैं कौन। फिल्मी पर्दे पर जो हीरो आपको दिखते हैं कि बम चल रहा है, गोली चल रहा है, धाए धाए इधर से 10-12 लोगों को ये सब कर दिया, वो हीरो हो गया। वो हीरो नहीं है। असल जिंदगी में वो हीरो नहीं है। दो चार कुत्ते अगर दौड़ा ले तो आपके फिल्मी पर्दे का हीरो भागता हुआ नजर आएगा। असल जिंदगी में हीरो आपके माँ बाप हैं। असल जिंदगी में हमारे हीरो हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर हैं और समाज के कुछ लोग हैं। फिल्मी पर्दे पर हीरो गाना गाते हुए, मारपीट करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन असल जिंदगी के हीरो आपको खेतों में काम करते हुए दिखाई देंगे, ऑफिस में काम करते हुए दिखाई देंगे। असल जिंदगी का हीरो अगर बोला जाए तो कोई पर्दे का हीरो नहीं,
बल्कि आप हैं और हम हैं। असल जिंदगी का हीरो आप हैं और हम हैं। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना है। वो पर्दे के हीरो केवल अपनी जिंदगी सुधारते हैं, लेकिन रियल लाइफ का हीरो पूरे समाज, पूरे देश को सुधारता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतनी असफलताओं के बावजूद, कोचिंग की फीस न देने के बावजूद, अपनी इच्छाओं को न पूरा करने के बावजूद उनकी नौकरी पहली डीआरडीओ में लगी और आज दुनिया को इतना कुछ दे के गए हैं। तो हमारे लिए ये असली हीरो है। हमारे लिए असली हीरो हैं भगत सिंह, जो इतनी कम उम्र में लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा के गए। आपके पर्दे वाला हीरो तो शायद रियल लाइफ में 2-4 आदमी घेर लें तो भागता हुआ नजर आएगा, लेकिन हमारी रियल लाइफ का हीरो भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, सरदार उधम सिंह ऐसे रियल हीरो थे जो अंग्रेजों की पूरी फौज के सामने सीना तान के खड़े थे। ये होते हैं हमारे असली हीरो। हमारे पिताजी, आपके पिताजी सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए बिना पिए अपनी इच्छाओं की बलि, अपनी इच्छाओं को त्याग कर केवल इसलिए घर से बाहर रहते हैं कि ताकि उनके परिवार का बेटा बेटी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। वो है हमारे असली हीरो। साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल पंचर है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले आपको 100 रुपया 200 रुपया दे के गए हैं कि आप बस से जाइए, टैक्सी से जाइए, रैपिडो से जाइए। वो है असली हीरो। अगर हीरोइन की बात करें तो आप करीना कपूर, कैटरीना कैफ के विषय में चर्चा करेंगे। अपनी माँ को भूल जाएंगे, जो असली हीरोइन है अपनी माँ को भूल जाएंगे। ये सुबह से शाम तक, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे ठंडी का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, अपने पसीने को छुपाते हुए, अपने ठंड को छुपाते हुए, अपने बुखार को, अपनी तबीयत को छुपाते हुए, झूठ मूठ की मुस्कान के साथ पूरे घर में इसीलिए घूमती रहती है कि ताकि घर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में वह किसी भी प्रकार की कमी न रखे। तो क्या वे विलन हो गई? हमारे पिताजी, आपके पिताजी बिना खाए बिना पिए फटे हुए कुर्ते में ड्यूटी पर गए हैं, तो क्या वे विलन हो गए? असली हीरो तो भाई यही हुए। आज आप जो कुछ भी हैं, आज जो कुछ भी मैं हूं, उसमें कहीं न कहीं ये फिल्मी पर्दे वाले हीरो का योगदान नहीं है, बल्कि रियल लाइफ के हीरो का योगदान है, जो आपके माँ-बाप हैं। हमारे गुरु भी रियल हीरो माने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु उस दीपक की तरह है जो खुद तो जलता है, लेकिन अपने शिष्य के भविष्य में प्रकाश देता रहता है, अपने शिष्य के भविष्य को प्रज्वलित करता रहता है। ये होता है असली हीरो। देश का जवान
चाहे कोई भी मौसम हो, 56 नहीं 58 इंच का सीना लेकर के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। और यही कारण है कि दुश्मन देशों की औकात नहीं है कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर की दृष्टि से देख भी सके। हाथ उठाने की तो वो सोच भी नहीं सकता है। तो ये क्या विलन हो गए? ये हैं असली हीरो। देश का बूढ़ा किसान तपती धूप में जब अपनी फसल की कटाई करता है, रिमझिम बूंदों के बीच बरसात के मौसम में जब धान की रुपाई करता है, ताकि हमें अनाज मिल सके, वो है असली हीरो। वो किसान है असली हीरो। बहुत सारे डॉक्टर जो अपने जिंदगी की परवाह न करते हुए, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए आपके स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, वो है असली हीरो। यहां तक कि आपके बिल्डिंग के नीचे, आपके घर के अगल बगल जो सफाई करने वाले लोग हैं, वो हैं असली हीरो। अगर वो नहीं होते तो हमारा घर, हमारा समाज, हमारा एरिया वह बदबू से भर जाता है। आज उन्हीं के कारण हम ऐसे समाज में, ऐसे एरिया में रहते हैं जहां साफ सफाई है। तो ऐसे लोगों को हमें हीरो मानना चाहिए, न कि नाचने गाने वाले लोगों को। वो भी एक प्रकार की कला है, ठीक है। लेकिन जब हीरो की बात आ जाए कि हीरो कौन है, तो हीरो आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं हीरोइन, आपकी बहन हीरोइन है, आपका भाई हीरो है, समाज के कुछ लोग हीरो हैं, आपके शिक्षक हीरो हैं। और सबसे बड़ी बात, फिल्मों में देखते हो ना आप, दो चार हीरो रहते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा हीरो रहता है जिसका रोल मेन रोल रहता है। तो इस जिंदगी के फिल्म में बहुत सारी हीरो हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो असली हीरो है वो आप हैं। जी हां, जिंदगी रूपी फिल्म के असली नायक आप हैं। आपने देखा होगा कि जिस फिल्मों में हीरो बढ़िया काम करता है, अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाता है, वह मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने दिए हुए कैरेक्टर को, रोल को, डायलॉग को अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से निभाते हैं, आपकी जिंदगी की मूवी सुपर हिट नहीं सुपर डुपर हिट होगी, ऐसा हम सभी का विश्वास है। बशर्ते हीरो आप हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हमें सब कुछ याद है कि वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। और यही कारण है कि जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम क्या हैं, उस समय हमारी सोच भी बदल जाती है। हम विलन को हीरो मानने लगते हैं और हीरो को विलन मानने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हीरो कौन है, तो आपके दिमाग में
किनका किनका चेहरा आया होगा, लेकिन रियल लाइफ में हीरो कौन है, शायद आप धीरे धीरे आप सोच पा रहे होंगे। और मेरे विचारों से अपने विचारों का मिलन कराने की जरूर कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन दो चार बातें अभी कहनी बाकी हैं। इसलिए बाकी हैं क्योंकि यहाँ पे हीरो की बात हो रही है, और हीरो कोई साधारण नहीं है। इसलिए साधारण नहीं है क्योंकि हीरो आप हैं, और आपको बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। और जिसका निर्माता परमपिता परमेश्वर है, वह बेकार कैसे हो सकता है? उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैसे आ सकती है? उसके चरित्र में दोष कैसे आ सकता है? तो इसलिए मेरे देश के नौजवान वीरों, हीरो, तुम अपने आप को पहचानो। ब्रह्मांड की, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके अंदर न हो, बशर्ते उस अदृश्य शक्ति को आपको पहचानना पड़ेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन असंभव नहीं है। और मैं बार बार इसलिए आपको असली हीरो, मेन हीरो इसलिए आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी की कमान, जिंदगी की डोर केवल और केवल आपके हाथ में है। माँ बाप आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, चलना सिखा सकते हैं। शिक्षक आपको केवल रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। माँ बाप आपको बोलना सिखा सकते हैं, शिक्षक आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये सिखा सकता है, लेकिन बोलना आपको पड़ेगा। परिवार माँ बाप को मनुष्य का पहला शिक्षक माना जाता है। तो शिक्षा, संस्कार सबसे पहले आपको परिवार से मिला है। उसका इलाबोरेशन, उसका विस्तार शिक्षक ने किया है। लेकिन माँ बाप और शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षा और संस्कारों का पालन करके उस पर चलना, ये आप पर निर्भर करता है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं चला सकता है। आप चाहें तो गलत भी जा सकते हैं। आप चाहें तो जिस रास्ते पर आपको चलने के लिए सिखाया गया है, उस रास्ते पे आप चलिए और अपने भविष्य का सुंदर निर्माण कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, हमें विलन कौन है और असली हीरो कौन है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी विलन से भरी हुई है, इस बात से आप एकदम से इनकार नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़े बहुत तो हैं ही, और होने भी चाहिए। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर कुछ बात होती है, उसी की कुछ बात होती है। तो आपके अंदर जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जज्बा है, यही बताता है कि आप हीरो हैं। जिस दिन आप हार को हार समझ लेंगे, नाकामी को नाकामी समझ लेंगे, अपने आप को कमजोर समझ लेंगे, उस दिन आपकी हार हो जाएगी।
और जिस दिन आप अपने हार को अवसर समझ करके उस अवसर का फायदा उठाएंगे, तो आपकी हार कब जीत में बदल जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार से हार का सामना करना पड़े, तो उस हार को एक सीख मानो, एक सबक मानो, एक शिक्षा मानो, एक मौका मानो। उस हार को एक टीचर समझो, एक शिक्षक समझो, एक गुरु समझो। क्योंकि गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमें क्लासरूम में पढ़ाता है वो गुरु होता है, बिल्कुल नहीं। गुरु का मतलब ये होता है हम जिस किसी से भी, चाहे वह जीव हो चाहे निर्जीव हो, अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारा गुरु होता है। संकीर्ण विचारधाराओं की मानसिकता से ओत-प्रोत के व्यक्ति यही समझेंगे गुरु मतलब विद्यालयों में पाए जाने वाले हाड़ मांस वाले गुरु। नहीं, जिनसे हम कुछ सीखें वो हमारा गुरु है। और गुरु मौन रह के भी अपने शिष्य के अंदर इतनी ताकत भरने की क्षमता रखता है कि वह शिष्य पूरी दुनिया को हिला सकता है। उदाहरण के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ये शिष्य और गुरु की जोड़ी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु परमहंस की जोड़ी पूरे ब्रह्मांड में विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि सही गुरु और सही शिष्यों का जब मिलन होता है, मतलब दो सुपर हीरो का जब मिलन होता है, तब कहानी में दम आता है। तब क्लाइमेक्स जो है वह शानदार होता है, जिंदगी का क्लाइमेक्स। हीरो जिंदगी की समस्याओं से परेशान होकर के एक जगह बैठ जाए, यह हीरो नहीं है, फिर ये तो जीरो हो गया। हीरो वो है कि जो जानता है कि मेरे पास साधन का अभाव है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जिद है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सूरज को कोई खिलने से रोक सकता है? सूरज को कोई उगने से रोक सकता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिद है, साहस है। फूलों को खिलने से कोई रोक सकता है? फूलों को कोई महकने से रोक सकता है? हवाओं को कोई बहने से रोक सकता है? समंदर में लहरें न उठे, ऐसा कोई कर सकता है? आप सफल न हो, फिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका जन्म ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने असफल होने के लिए नहीं बनाया है आपको। आपके अंदर वो सारी चीजें हैं पहले से ही, जो सबके अंदर है, जो हर एक सफल व्यक्ति के अंदर है। वो आपके अंदर सारी चीजें पहले से ही मौजूद हैं, बशर्ते उनका उपयोग हमें करना है।
अगर उनका उपयोग हम नहीं करेंगे तो केवल हम हीरो वाली कहानियां पढ़ेंगे, हीरो बन नहीं पाएंगे। हम सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को हीरो मानते रहेंगे, ये कभी नहीं जान पाएंगे कि असली हीरो तो आप हैं। वो हीरो अपने आप को बदलेंगे। लेकिन हमारे देश के नवयुवक जो असली हीरो हैं, जिस दिन इस बात का पता उन्हें हो गया, पूरी दुनिया बदलने की क्षमता आपके अंदर है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हीरो की चर्चा हो तो आपके माँ बाप हीरो हैं, आपके शिक्षक हीरो हैं, समाज के कुछ लोग हीरो हैं, और सबसे बड़ा हीरो जो है वह आप हैं और कोई नहीं। इसी के साथ सभी को जय हिंद।